सभी दोस्तों को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी का ये बड़ा दिन आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन में खुशहाली के साथ आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस उम्मीद के साथ कि वर्ष 2022 का यह गणतंत्र दिवस हमारे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन में उनकी बेरोजगारी का जो आलम है उसे दूर करे। सातवें फेज एसटीईटी की बात हम लोग करेंगे। नियोजन इकाई के जिम्मे बहाली, काउंसलिंग की क्या हालात हैं, शिक्षा विभाग का पत्र, सारे बिंदुओं को लेकर के वन बाय वन डिस्कशन इस छोटे से वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किए गए पत्र हैं, जो कि कल के डेट में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश, जो कि नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने हैं, उनके माध्यम से ये पत्र जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया को लेकर के, जिसमें विषय है पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसलिंग के संबंध में। इनको पता, आप लोगों को पता है कि उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी पूर्णिया के प्रसंगाधीन पत्र के साथ त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा जिला अंतर्गत 52 नियोजन इकाइयों में की गई काउंसलिंग को रद्द किए जाने संबंधी अनुशंसा आज ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ और उक्त अनुशंसा पर सहमति देते हुए निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। लगातार आपको पता है ये कल के डेट का पत्र है। जो बहाली जो काउंसलिंग होती है उसको रद्द करने को लेकर के आप यहाँ देख सकते हैं, निदेशक महोदय को पत्र लिखा गया था जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता पूर्णिया बिहार के माध्यम से, और इसमें कई जो मांग थी उनको सहमति है तो ये पत्र लिखा गया था और अंतोगत्वा उसकी सहमति जो है वो शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश से मिली और उन्होंने उस पर आगे की कार्रवाई जो है नियमानुसार करने पे अपनी सहमति दर्शाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, काउंसलिंग से ही संबंधित अगर आप कर ले तो कल काउंसलिंग को लेकर के कई जगहों पर जो है विवाद की खबरें आई, रोड़ेबाजी तक की खबर जो है। साहिबगंज प्रखंड इकाई की बहाली में दिन भर हंगामा होता रहा और एक और दिलचस्प बात की बहाली के दौर में यूपी आगे, बिहार के अभ्यर्थी पीछे। कई नियोजन इकाइयों में अगर आप देखेंगे तो यूपी के अभ्यर्थी जो है लगातार बाजी मारते हुए दिखे, बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखा। ये डोमिसाइल जो आपको पता है कि उसमें लागू नहीं है छठे चरण में, उसका ये सबसे बड़ा लूप होल है, जिसके कारण बिहार के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका पीछे मिलता रहा। यूपी के अभ्यर्थी जिनका नंबर अधिक था उनको आगे मौका मिलता रहा। अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं कि नियोजन इकाइयों के जिम्मे अनुदेशकों की बहाली, आपको पता है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली 7वें चरण के तहत है और 7वें चरण के तहत केवल शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक ही नहीं बल्कि स्टेट 19 के अभ्यर्थी की भी है। आपको प्रधानाध्यापक की बहाली भी 7वें चरण के अंतर्गत आ रही है, प्राइमरी की भी बहाली आपको 7वें चरण के अंतर्गत आ रही है। और यहाँ पर बात शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों को लेकर के है, जिसका विज्ञापन एसटीईटी के विज्ञापन के साथ ही साथ आया था। खबरें यह हैं कि जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली है अब वो नियोजन इकाइयों के जिम्मे होंगे। अनुदेशकों के पद अंशकालिक होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के तय गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में उन मिडिल स्कूलों में बहाल होंगे जिसमें बच्चों की संख्या 100 या उससे अधिक है। नियुक्ति जो है वो मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा, यानी कि जो नियोजन इकाई है उनके सदस्य सचिव के द्वारा ये मेधा सूची तैयार की जाएगी। निदेशालय के मुताबिक प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की तरह ही नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाइयों को समेकित करते हुए जिला की एक रोस्टर पंजी होगी। नियुक्ति हेतु समय सारणी जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है उनके माध्यम से तय होगा और पंचायती राज नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु जो है वो प्रभावी होंगे, जैसा कि पूर्व में होता आया है। यानी कि एक तरीके से इंडिकेशन, और जहाँ तक शारीरिक शिक्षा को देख करके लगता है कि सरकार पूरी तरीके से जो है इनकी बहाली को करवाने को लेकर के अब कटिबद्ध प्रतिबद्ध नज़र तो आती है, परंतु कब तक ये देखना होगा, क्योंकि सरकार लगातार कई बिंदुओं पर जो है वो असफल भी होती नजर आई है। तो 7वें चरण को लेकर के हम लोग बात करें तो दो मुद्दे हैं। एक तो मार्च अप्रैल का महीना है कि 7वें चरण को मार्च अप्रैल में लाने की संभावना है, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा डीएलएड का एक मुद्दा हो जाता है, जिसको लेकर के लगातार संजय कुमार ने भी पत्र लिखा है। आनंद किशोर जो कि बीएसीबी के चेयरमैन है, उनका रिजल्ट भी एक मुद्दा बनता है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि उनके रिजल्ट को लेकर के खासा प्रभाव पड़ेगा। 7वां चरण को खत्म होने के शुरू होने के लिए छठे चरण का खत्म होना बेहद आवश्यक है और तकरीबन आज से 1 महीने का समय है जब आपको प्राथमिक
के अभ्यर्थी जो चयनित है 25 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है और ये 25 फरवरी का बीतना बेहद आवश्यक है 7वें चरण के लिए। इस बीच इस 1 महीने के अंतराल में आपको कोई भी अगर उठापटक नहीं होती है, नई गतिविधि नहीं होती है, तो ससमय सारी गतिविधियों को अंजाम दे करके 7वें चरण की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है मार्च और अप्रैल के महीने में। और उस दरमियान जो प्रारंभिक के अभ्यर्थी हैं लगभग 45,000 से ज़्यादा सीटें पिछले दिनों आपको दिखी थी। रही बात एसटीईटी के, तो एसटीईटी में भी सीटें बढ़ेंगी, चाहे वो बैकलॉग के माध्यम से हो, चाहे 19-21 के माध्यम से हो जो वर्ष है। परंतु अभ्यर्थियों को दबाव हमने हर वीडियो में बोला है वो बनाए रखना होगा ताकि विभाग क्वालिफाई के अगेंस्ट जो है कोई बात न सोच सके। साथ ही साथ क्वालिफाई के हितों की रक्षा के लिए विभाग हमेशा तत्पर रहे, इसके लिए अभ्यर्थियों को तत्पर रहना होगा। आने वाले समय में जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं उसमें भी कई विधायकों से मिलकर के आप अपनी बातों को रखवा सकते हैं, तो अपने प्रयास को जारी रखें और इस प्रयास के लिए सारे अभ्यर्थी एकजुट होकर के रहें, शिक्षा विभाग पर दबाव बनाएं, तभी जाकर के कुछ आगे सही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आने वाले समय में जो अपडेट होगा उसको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।